कहाँ से आई हो? नमस्कार, मेरा नाम हर्षा कुमारी है और ये हमारी रेड रिबन की टीम है और हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज निकुंज के छात्र हैं। आज हम लोग एक नाटकीय रूपांतरण के माध्यम से आप सभी लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए उपस्थित हुए हैं। नाटकीय रूपांतरण प्रस्तुत करने से पूर्व मैं आप लोगों को एड्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, एड्स जो है, जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है, जो HIV वायरस के कारण फैलता है। HIV वायरस सबसे पहले हमारे बॉडी में एंटर करता है और श्वेत रक्त कणिकाओं में पहुंच जाता है। इसी समय श्वेत रक्त कणिका HIV वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन ये एंटीबॉडी HIV से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। HIV वायरस जो है बहुत सारे चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि लार में, धूप में और शरीर से निकलने वाले विभिन्न द्रवों में, माँ के दूध में, बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है। HIV के प्रमुख लक्षण हैं जैसे कि वजन का तेज़ी से घटना, 1 महीने से ज़्यादा बुखार होना और त्वचा पे दाने उभर आना और उसमें खुजली और जलन होना। लेकिन इन सभी लक्षणों के आधार पर एड्स की पहचान नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये लक्षण जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों में भी देखने को मिलता है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने ब्लड जांच करवाना चाहिए, जिसके आधार पे हमें पता चलता है कि एड्स है या नहीं। तो आइए चलते हैं हमारे नाटकीय रूपांतरण की ओर और देखते हैं कि एड्स होने का प्रमुख कारण क्या है। आइए देखते हैं एड्स होने का पहला कारण। तो दोस्तों, ये था एड्स होने का पहला कारण। इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जब 2 लोग असुरक्षित यौन संबंध, तो इसके कारण भी एड्स होने का खतरा। तो लोगों को इस चीज़ से बचना चाहिए। और भाई अमूम, हाँ बहुत दिनों बाद दिखे। हाँ यार, कहाँ पे आजकल? बस काम धाम चल रहा है यार। कहाँ पर चल रहा है? बस ही पास में है। मैं सामान लाया हूँ। हाँ, क्या है तुम बताओ? चलो ना तो। हो जाए। बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। अरे भाई लोग, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अरे भाई, जो होगा हमें होगा, तुम्हें क्या है यार? जीने के हजार दिन, ओ बाकी है बेकार दिन, ओ जीने के हजार दिन, ओ बाकी है बेकार दिन। तो ये था दोस्तों एड्स होने का दूसरा कारण। इस रूपांतरण के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जब कोई एड्स पीड़ित व्यक्ति होता है, उसके द्वारा जिस सीरीज का उपयोग किया जाता है ड्रग्स लेते टाइम, उसी सीरीज का उपयोग किसी स्वस्थ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे भी एड्स होने का खतरा रहता है। तो आइए देखते हैं एड्स होने का तीसरा कारण क्या है। अरे तेरी भी तो शादी होने वाली है, तू भी जा अपने हस्बैंड का नाम लिखा, टैटू बनवा। अरे आई ना बहन जी, आप भी टैटू बनवा लीजिए। हाँ ठीक है। अरे अरे, आप ये क्या कर रही है? आप एक ही नीडल का उपयोग बार बार क्यों कर रही है? हमें नहीं बनाना, आपको टैटू चाहिए। आप आई ना बहन जी, बनवा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं बनाना है। तो दोस्तों, ये था एड्स होने का तीसरा कारण। इस रूपांतरण के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जब कोई एड्स पीड़ित व्यक्ति जब टैटू बनाने जाता है, तो उसके टैटू बनाने में जिस नीडल का उपयोग किया जाता है, उसी नीडल का उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे भी एड्स होने का खतरा रहता है।
आइए देखते हैं एड्स होने का चौथा कारण क्या है। दर्द से फटता जाए और बदन कहे आए आए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। और भाई मैंने होने हाँ भैया, अभी सेविंग कर दो। हाँ भैया, बैठिए, इसके बाद आपकी। चलो भाई, आपका हो गया। आपका सेविंग करना है भाई। हाँ अरे एक ही ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हो? अरे इससे मेरा पैसा बचता है भाई। पैसा बचता है तो क्या हुआ? अगर वो व्यक्ति संक्रमित हुआ तो मुझे भी हो जाएगा संक्रमित, मैं भी हो जाऊंगा। अरे ठीक नहीं है। करवाना मुझे आपके पास। अरे मैं करता हूँ ना भाई। नहीं करवाना। अरे भाई, ये था एड्स होने का चौथा कारण। के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई एड्स पीड़ित व्यक्ति शेविंग कराने जाता है या बाल कटाने जाता है, तो अगर कट लग जाती है तो वो ब्लेड जो है उसके ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है और उसी ब्लेड का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति पर करते हैं तो वह भी व्यक्ति एड्स से संक्रमित हो सकता है। तो इससे हमें सावधान रहना चाहिए और ब्लड के कांटेक्ट में आए हुए ब्लेड का उपयोग नहीं करना चाहिए। और आइए देखते हैं एड्स होने का पांचवा कारण क्या है। सुनिए जी, सुनिए ना, कहाँ हो आप? हाँ बोलो। आपके लिए खुशखबरी है। क्या? आप पापा बनने वाले हो जी। सच्ची? हाँ जी, चलिए ना डॉक्टर के पास जाते हैं चलो। चेकअप कराने के लिए। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। हाँ आइए। डॉक्टर मैम, हमें मुझे मतलब प्रेगनेंसी का चेकअप करवाना है। ठीक है, आ जाइए। बधाई हो, आप माँ बनने वाली हो। आप ना वो रुको, मैं ना आपको, ये आपकी रिपोर्ट है, आप HIV टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा। जी मैम। हाँ आ जाइए। ये लो मैम। अच्छा, आप लोग तो वही हो ना जो उस दिन आए थे? हाँ मैम। रुको देखती हूँ। ओ, आपका HIV रिपोर्ट तो पॉजिटिव आया है। नहीं, अरे सुना सुना लागे, लागे सुना सुना लागे, कोई रहेगा जब अपना। इससे मेरे बच्चे को कुछ तो नहीं होगा ना मैम? नहीं नहीं, इससे आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि आप सावधानी बरतिएगा, क्योंकि सावधानी ही उपचार है। ये लीजिए। तो दोस्तों, ये था एड्स होने का पांचवा कारण। इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जब कोई एड्स से पीड़ित महिला होती है तो उसे गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर उसके होने वाले बच्चे को भी एड्स होने का खतरा रहता है। तो आइए देखते हैं एड्स होने का छठवां कारण क्या है। भाई साहब, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, उसे खून की जरूरत है। आप थोड़ा मदद कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ जरूर करेंगे, चलो ना। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को खून देने के लिए 2 डोनर लाया हूँ। ठीक है, हमारा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब। ठीक ठीक। हम ऐसे ही किसी व्यक्ति का ब्लड नहीं ले सकते, इसका एक अलग प्रोसेसर रहता है। पहले आप HIV का टेस्ट करा लीजिए, फिर आपका हम ब्लड चढ़ा देंगे पेशेंट को। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, इसके HIV टेस्ट का रिपोर्ट आ गया है, आप देख लीजिए। ठीक है। तो इसका तो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है। इसका ब्लड हम पेशेंट को नहीं चढ़ा सकते। अगर इसका ब्लड हम पेशेंट को चढ़ाएंगे तो पेशेंट भी इससे संक्रमित हो जाएगा। सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए।
ये था एड्स होने का 6वां कारण। इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जब किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत होती है तो उसे जब डोनर ब्लड देते हैं तो उसके ब्लड को HIV संक्रमित है या नहीं इसकी जांच कर लेनी चाहिए। अगर HIV पॉजिटिव पाया जाता है तो उस ब्लड को नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो उस व्यक्ति को भी HIV संक्रमण का खतरा रहता है। तो आइए देखते हैं एड्स से जुड़ी कुछ भ्रांतियाँ। गले मिलने से ऐसा नहीं होता। कपड़े एक्सचेंज करने से एड्स नहीं होता। छींकने से एड्स नहीं होता। मच्छर के काटने से एड्स नहीं होता। साथ खाना खाने से एड्स नहीं होता। आंसू और पसीने से एड्स नहीं होता। तो ये था एड्स से जुड़ी कुछ भ्रांतियाँ। मच्छर के काटने, छींकने, पसीने से, गले मिलने से, कपड़ा एक्सचेंज करने से, इन सब से एड्स नहीं फैलता है। बहुत से लोगों के मन में एड्स के प्रति यह भावना है कि छुआछूत की बीमारी है एड्स, लेकिन एड्स छुआछूत रहित बीमारी है। जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो हमें उसे शर्मिंदा महसूस नहीं करवाना चाहिए। उसे सहानुभूतिपूर्ण अपने आसपास के परिवेश में ही रखना चाहिए। उसे किसी कमरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए छुआछूत जैसी बीमारी समझकर। तो ये था एड्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इसे हम अब सब अपने आसपास के सभी लोगों को बताएं ताकि वो लोग भी इससे जागरूक हो सके। भ्रम मिटा दो जमाने से, एड्स नहीं बढ़ता साथ खाने से। भ्रम मिटा दो जमाने से, एड्स नहीं बढ़ता साथ खाने से। खुद को शिक्षित और जागरूक बनाओ।